भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि आखिर इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को करवाने के लिए, लेकिन कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से किया तो अवश्य रूप से आप खुद ही देखेंगे कि मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। देखिए, अगर आपके घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका मतलब होते होते विवाह रह जाता है, हर एक चीज़ सही चल रही होती है, ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसका विवाह रुक जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा, सुना होगा कि जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात चल रही थी, गुरुदेव की कथा मतलब जो है तो चल रही थी, 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना उनकी क्या है, एक ही मनोकामना है। जितने भी भक्त हैं उनकी क्या है, एक ही तो मनोकामना है। क्या है, सबसे पहली तो यही मनोकामना है जितने भी माता पिता थे कि गुरुदेव हमारे घर का एक लड़का है, या किसी की था कि गुरुदेव हमारे घर की एक लड़की है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा, इसकी जो उम्र है वो धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, यहाँ तक कि 45 साल तक के भी लोग हो गए हैं। लेकिन उनका यही सवाल था, गुरुदेव हमारे घर के इस व्यक्ति का विवाह नहीं हो पा रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इसका जो विवाह है ना वो अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी सदस्य है, जो भी व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, विवाह में अड़चन आ रही है, केवल ये उपाय कर लेना, उसका अवश्य रूप से विवाह होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। ठीक, क्या है, मुझे मतलब 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग वापस आए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस बार जो पत्र था ये आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह पक्का नहीं हो पा रहा था उसका विवाह भी पक्का हो गया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की इच्छा मनोकामना सब पूरी हो जाती हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का है। किसका उपाय है, फिर से बता रहा हूँ, 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया काली मिर्च लेने का, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने काली मिर्च ले लिया उसके साथ आपको 1 धतूरा लेना है। ठीक, धतूरा भी ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया उसी व्यक्ति के हाथ में दे दीजिए और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे उसी मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। ठीक, दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों का मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। बस पूज गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल इतना ही कर लिया ना, तो अवश्य रूप से आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, और मतलब आपकी जो भी चाहते हैं होगा। दूसरा उपाय, हम अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरा उपाय जो हमारा है वो कौन सा है। दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको 11 लाल फूल लेने हैं। जब आप 11 लाल फूल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि फूल कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब के लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक, तो 11 लाल फूल अच्छे से ले लिए। लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं, आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती हैं, वहाँ अर्पित करके मनोकामना मांगिए। 1 से 1.5 महीना करिए, आपकी सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी।